हेलो फ्रेंड्स, राम स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि रिवीजन के लिए हम आरडब्ल्यूए की जीएस की बुक पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसमें हमारा आज का टॉपिक रहेगा संविधान का निर्माण, यानी संविधान का निर्माण कैसे हुआ, यानी किन किन देशों से हमारे जो है संविधान को बनाने के लिए स्रोत इकट्ठे किए गए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये पॉलिटी की हमारी जो दूसरी क्लास है, इससे पहले हमारी एक क्लास कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमने संवैधानिक विकास के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वह क्लास नहीं देखी है तो एक बार उस क्लास को आप जाकर देख लीजिए। कोई भी क्लास आपको मिस नहीं करनी है, क्योंकि ये क्लास आपके आने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दूं कि जो संविधान का निर्माण हुआ था, तो वो आपको पता होगा कि 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। तो उसके जो है कैबिनेट मिशन योजना के सुझावों के आधार पर ही जो है संविधान का निर्माण किया गया था। और आपको पता होगा कि संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे, तो वो BN राव थे। और देखो, इसका जो निर्माण कार्य पूरा हुआ था संविधान का, तो वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, यानी 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, और आपको ये मालूम होगा कि 26 नवंबर को कानून दिवस या विधि दिवस के रूप में हम इसे मनाते हैं। ठीक है, और आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसे बनाने में देखो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था संविधान को बनाने में। और इससे जो है इस पर 114 दिन बहस चली थी। ठीक है, 114 दिन बहस चली थी। और इसमें लगभग मैं आपको बता दूं कि लगभग इसमें 64 लाख रुपए का खर्चा आया था। ठीक है, लगभग में जैसे देख रहे हैं 63 लाख और 94 हजार, यानी 96 हजार लगभग। ठीक है, तो मैंने 64 लाख लिख दिए, तो इतना खर्चा इसमें देखो हुआ था। ठीक है, और थोड़ा सा मैं और बता दूं, देखो इसका जो लागू हुआ था संविधान हमारा, तो ये 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान ये लागू हुआ था। ठीक है, कुछ प्रावधानों के साथ में जो है 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे, उसके कुछ प्रावधानों के साथ ये जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना था। और थोड़ा सा एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी, तो वो इससे 2 दिन पहले, यानी 24 जनवरी 1950 को इसकी अंतिम बैठक हुई थी। और इसी दिन आपको ध्यान रखना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है राष्ट्रपति बनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया गया था, यानी स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। उससे पहले अस्थायी अध्यक्ष थे, तो वो कौन थे? डॉक्टर जो है अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये आपको ध्यान रखना है। फिर राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ठीक है, और इसी दिन आपको ध्यान रखना है कि 2 काम और किए गए थे कि आपका जो है जनगण मन, ठीक है, राष्ट्रगान है, तो राष्ट्रगान को जो है इसी दिन अपनाया गया था, और राष्ट्रगीत को। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत। ठीक है, राष्ट्रगीत, तो राष्ट्रगान जनगण मन है। ठीक है, और राष्ट्रगीत वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। ठीक है, तो इन दोनों को कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, और इसमें मैंने बताया था कि इसमें जो प्रावधान लागू किए गए थे, यानी कुछ प्रावधानों के साथ, तो इसमें जो मूल संविधान जिसे बोलते हैं, तो मूल संविधान में हमारे 22 भाग थे उस समय। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि 22 भाग थे इसमें मूल संविधान में, और अनुसूचियां कितनी? 395 अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद थे, और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं, 8 अनुसूचियां, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, वर्तमान की ओर देख लेना, वर्तमान में 25 भाग हो गए, और यहाँ पे कहीं कहीं 444 अनुच्छेद लिखे मिल जाते हैं, कहीं कहीं 465 लिखे हुए मिल जाते हैं। ठीक है, और अनुसूचियां कितनी हो गई हैं? अनुसूचियां हो गई हैं 12। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, लिखित संविधान का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस देश में हुआ है? ठीक है, ये पूछा गया है कि लिखित संविधान का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस देश में हुआ है, तो आपको आंसर लगाना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सही होगा, अमेरिका में। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा लिखित संविधान वो भारत का है। ठीक है, सबसे बड़ा। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है, तो उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? तो आपको ध्यान रखना है, उद्देशिका का जो विचार लिया गया वो कहाँ से? यूएसए से। ठीक है, यानी अमेरिका से ही लिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, स्रोत पूछ लिए जाते हैं तो आपको ध्यान रखने हैं। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? तो भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है, तो ये पूछा गया है, तो इसका आप आंसर लगाओगे। देखो, भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, ये सही है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया, ये भी सही है। संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है, ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया विशेषता नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है संघबद्ध, ये सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे,
भारतीय संविधान में राज्यों के संघ की कल्पना को प्राप्त किया गया है, तो ये कहाँ से किया गया है, तो ये भी स्रोत पूछा गया है। तो इसका आंसर आप लगाओगे कि जो राज्यों का संघ जो लिया गया है, इसकी कल्पना ली गई है, वो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से ली गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित विद्वानों, यहाँ पे विद्वानों कर लेना, विद्वानों में से किसने भारत के संविधान को जीवन रहित जाल के रूप में अवधारित किया है, तो इसका आंसर आप लगाओगे ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ग्रेनविले ऑस्टिन। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, इनमें से कौन सा संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। ठीक है, ये पूछा गया प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। तो देखो आपको ध्यान रखना है कि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें 7 सदस्य थे। तो ये पूछा गया कि इनमें से कौन जो है सदस्य नहीं था। तो देखो ये एन जी अयंगर थे, ये आपको ध्यान रखना है, के एम मुंशी थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, और मोहम्मद सादुल्ला थे, ये भी ध्यान रखना है। लेकिन इसमें बी एन राव ये सदस्य नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है। ठीक है, सुशासन की विशेषता नहीं है, तो इसका आंसर देखेंगे, ऑप्शन दे रखे प्रश्न नंबर 7 के, जवाबदेही, ठीक है, पारदर्शिता, कानून का नियम और लाल फीताशाही। तो कौन सी विशेषता नहीं है, तो इसका आंसर आप लगाओगे ऑप्शन नंबर डी सही होगा, लाल फीताशाही। ठीक है, ये सुशासन की जो है विशेषता नहीं है। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था। ठीक है, ये पूछा है, तो आप इसका आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जयप्रकाश नारायण ने दल विहीन प्रजातंत्र जो है प्रस्तावित किया था। चलिए आज के प्रश्न थोड़े से देखो अच्छे लेवल के प्रश्न हैं, तो आपको जो है घबराना नहीं है क्वेश्चनों को देख के। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है। तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है। ठीक है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है, तो इसका आंसर सही होगा, ये बी आर अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ही इसे जो है संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। ठीक है, ये पूछा गया भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है, तो इसका आंसर लगाएंगे ये जो है कल्याणकारी राज्य, ये भी सही है, समाजवादी ये भी सही है, राजनीतिक समानता ये भी सही है, लेकिन इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक असत्य कथन है, असत्य पूछा गया है। तो देखो ये देखेंगे, मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु, तो देखो यही असत्य हो गया। ठीक है, मैसूर राज्य को अब क्या बोलते हैं, तो मैसूर को कर्नाटक बोलते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 13 देखेंगे, संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है, ये पूछा है। तो आपको ध्यान रखना है, उद्देशिका में केवल एक बार ही संशोधन किया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे, देखो भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है। ठीक है, ये पूछा गया है, तो इसका आंसर आप लगाओ कि देखो ये उद्देशिका में ही जो है दिखता है, जो विद्वानों का जो मत है, भारतीय संविधान के निर्माताओं का जो मत है वो उद्देशिका में ही प्रतिबिंबित यानी उसमें ही झलकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखेंगे, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है जिसको सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया था। ठीक है, ये पूछा गया है, तो आप इसका आंसर लगाओगे ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, जो पंचवर्षीय योजना ली गई है। ठीक है, पंचवर्षीय योजना ली गई है वो सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से ली गई है। ठीक है, एसएसआर जिसे बोलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर देखेंगे 16, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित किस देश के संविधान से ली गई है। तो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व ये अवधारणा जो है कहाँ से ली गई है, ये पूछा गया है। तो आप इसका आंसर लगाओगे ऑप्शन नंबर जो है ये फ्रांस से ली गई है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे, निम्नलिखित देशों में से किससे लोकपाल का विचार लिया गया है। लोकपाल का जो विचार लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, तो ये स्वीडन से लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची किस देश के संविधान से ली गई है। तो ये मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, ये आपको बताना है, तो आप इसका आंसर लगाएंगे, ये मौलिक अधिकार जो लिए गए हैं वो अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है, और अगर आपसे मौलिक कर्तव्य पूछता है तो वो कहाँ से लिए गए हैं, तो वो रूस से लिए गए हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, अमेरिका से, और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए, रूस से। ये दोनों ही पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। चलिए देखो नीति निर्देशक तत्व पूछे, ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत जो कहाँ से लिए गए, तो आप इसका आंसर लगाएंगे, ये आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
चलिए देखेंगे, भारत में देखो एकल नागरिकता पूछी गई है। एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है, तो आपको ध्यान रखना है एकल नागरिकता जो ली गई है वो जो है ब्रिटेन से यानी इंग्लैंड से ली गई है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 21 देखेंगे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत ये किस संविधान से ये जो है कहाँ से लिए गए हैं, ये पूछा गया है। तो आप इसका आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा, यानी फ्रांस से लिए गए हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 22, भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका ये कहाँ से ली गई हैं, तो आप इसका आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर, देखो ये जर्मनी से भी नहीं लिए गए और फ्रांस से भी नहीं लिए गए। ठीक है, तो आप इसका आंसर लगाएंगे ये लिए गए हैं, देखो अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 23 देखेंगे, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार कहाँ से लिया गया है, यानी अवशिष्ट शक्तियां कहाँ से ली गई हैं, तो आप इसका आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ये कनाडा से ली गई हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए प्रश्न नंबर 24 देखेंगे, भारत के संविधान में सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये जीत का फैसला जो है किस संविधान से लिया गया है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी, यानी ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 25, भारतीय संविधान के संसदीय विशेषाधिकार की विशेषता, संसदीय विशेषाधिकार की विशेषता ये कहाँ से ली गई है, तो इसका सही आंसर होगा ये भी ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26, भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा को कहाँ से लिया गया है, तो इसका आंसर सही होगा ये कनाडा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27, भारतीय संविधान में एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये पूछा गया है अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है कनाडा के संविधान से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28, यानी ये पूछा गया निम्नलिखित में से किस देश में जनहित याचिका की अवधारणा उत्पन्न हुई थी। ठीक है, जनहित याचिका की अवधारणा उत्पन्न हुई थी तो वो किस देश में हुई थी, तो इसका सही आंसर होगा ये अमेरिका में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 29, इसमें पूछा गया है न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्भव कहाँ से हुआ है। ठीक है, न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्भव किस देश से हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा, देखो ये न्यायिक पुनरावलोकन अभी बताया था मैंने, वो अमेरिका से लिया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30, संविधान की संकल्पना का उद्भव ये पूछा गया, संविधान की संकल्पना का उद्भव सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस देश में हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर होगा इसका सी। ठीक है, ये ब्रिटेन से, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 31 देखेंगे, संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है, तो ये किसने बोला था, तो इसका आंसर आप लगाओ ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने बोला था, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश से ली गई, तो आप ये बताओगे यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी रूस से लिए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33, राज्यसभा के सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव ये कहाँ से लिया गया है, तो इसका सही आंसर बताओगे ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ज्यादातर क्वेश्चन देखो ये जो है स्रोत जो पूछे गए हैं कि ये कहाँ से लिए गए हैं संविधान निर्माण के लिए। प्रश्न नंबर 34 देखेंगे, भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है, तो सर्वोच्च भारतीय राज्य व्यवस्था में कौन है, तो इसमें देखो संविधान ही सर्वोच्च है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, संसद मत लगा देना, या सर्वोच्च न्यायालय भी नहीं है, इसमें संविधान सर्वोच्च है। प्रश्न नंबर 35, किसने कहा है कि भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है, ये किसने बोला है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये के.सी. वियर ने बोला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष का लक्षण नहीं है, तो ये पूछा है कौन सा नहीं है, तो देखो ये तो है। ठीक है, प्रश्न नंबर 36 को और ऑप्शन देखेंगे तो देखो ये ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, यह धर्म को राष्ट्र से अलग करता है, तो देखो ये भी सही है। ठीक है, एक राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष होने के लिए अवश्य लोकतांत्रिक होना चाहिए, तो देखो ये सही नहीं है। ठीक है, ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 37 देखेंगे, भारत के संविधान की उद्देशिका में किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, तो उद्देशिका में किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, तो देखो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख है, धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख है, और जो है भ्रमण करने की स्वतंत्रता का उल्लेख है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है, तो मैंने सबसे पहले ही आपको बताया था कि भारत का जो है सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है, तो कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई, तो आपको ध्यान रखना है 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 40 देखेंगे, और ये हमारा लास्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के अधिकार के स्रोत कौन है, तो अधिकार के स्रोत कौन है, तो देखो भारत के जो लोग हैं
जो भारत के लोग हैं तो वही जो है अधिकार के स्रोत हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास यही रखते हैं और आगे किसी अगले टॉपिक पर जो है आपसे मुलाकात करते हैं। तो अपना चलिए कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।